अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा की सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बन गई हैं। अजीत पवार की जगह अब वो डिप्टी सीएम हैं और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम हैं। लेकिन सुनेत्रा को सत्ता तो मिल गई है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। इन चुनौतियों का सामना सुनेत्रा कैसे करेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। चुनौती है पार्टी को एकजुट रखने की, चुनौती है दोनों बेटों के राजनीतिक करियर को सेट करने की, चुनौती है सरकार में अपना दबाव बनाकर रखने की, और चुनौती है उन विभागों को लेकर जो अजीत पवार के पास थे। सुनेत्रा पवार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेत्रा पवार को आप जान लीजिए। दोस्तों, सुनेत्रा पवार का जन्म 1963 में धाराशिव जिले में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके फादर बाजीराव पाटिल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सुनेत्रा के भाई पद्म सिंह पाटिल साल 1980 के दशक में एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत थे और वो मंत्री भी रहे। इसी के साथ सुनेत्रा पवार, जो पहले सुनेत्रा पाटिल हुआ करती थी, उन्होंने एसबी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। 2 साल बाद उनके भाई ने उनकी शादी अजीत पवार से तय कर दी। 1985 में सुनेत्रा और अजीत की शादी हो गई। 1985 के बाद 2024 ये वो वक्त था जब सुनेत्रा राजनीति से बिल्कुल दूर थी, लेकिन 2024 में वो लोकसभा चुनाव लड़ी बारामती से और अपनी ननद सुप्रिया सूले से चुनाव हार गई थी। राजनीति में सक्रिय नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि सक्रियता थी नहीं। सामाजिक जीवन में वो बहुत एक्टिव थी। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जिलों का पालक मंत्री बनाए जाने की परंपरा है। अजीत पवार जिस वक्त सतारा के पालक मंत्री थे, उस समय सुनेत्रा पवार महाबलेश्वर यात्रा पर गई थी। लौटते वक्त एक गांव उनको दिखा। वहां पर संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान चल रहा था। सुनेत्रा इससे बहुत इंस्पायर हो गई। इसके बाद उन्होंने अजीत पवार के पैतृक गांव कोटेवाड़ी में काटेवाड़ी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और इसके साथ हुआ यह कि काटेवाड़ी गांव पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त हो गया। 2006 में जब यह मुक्त हुआ तो इसको निर्मल ग्राम का दर्जा भी मिला। इसके बाद काटेवाड़ी में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट, बायोगैस प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जैविक खेती, इन सब को बढ़ावा दिया गया और इसके पीछे सुनेत्रा के प्रयास थे। इन्हीं प्रयासों की वजह से संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान पुरस्कार भी उस गांव को मिला। 2008 में बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना में सुनेत्रा पवार की बड़ी भूमिका थी। इस टेक्सटाइल पार्क में लगभग 15,000 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। सुनेत्रा पावर टेक्सटाइल पार्क की अध्यक्ष हैं। सुनेत्रा विद्या प्रतिष्ठान, जो एक शैक्षणिक संस्थान है, उसकी ट्रस्टी भी हैं। यह संस्थान ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह वही विद्या प्रतिष्ठान है जहां पर अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, इसके अलावा सुनेत्रा पवार ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया EFOI नाम से एक गैर सरकारी संगठन बनाया। सुनेत्रा इसकी चेयरपर्सन भी हैं। इसके जरिए वो विविधता संरक्षण, लुप्त होती प्रजातियों की सुरक्षा, जल संसाधन, सूखा राहत और पेड़ लगाने के काम भी करवाती रहती हैं। सुनेत्रा को ग्रीन वॉरियर अवार्ड भी मिल चुका है। 2011 से वो विश्व उद्यमिता मंच फ्रांस की थिंक टैंक मेंबर हैं। यानी सुनेत्रा पवार ने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत से काम किए हैं, मगर अब पारी कुछ अलग है। पारी अलग तो 2024 में ही हो गई थी, जब 2024 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव हारी। इसके बाद अजीत पवार ने उनको राज्यसभा भेजा और अब सुनेत्रा पवार के कंधों पर परिवार, पार्टी, संगठन, सत्ता, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सुनेत्रा पवार बेहद विनम्र, बेहद सुशील महिला हैं। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा बात हो। बहुत शांत रहती हैं और लोग ऐसा कहते हैं कि अजीत पवार की एक बड़ी ताकत सुनेत्रा पवार भी थी। लेकिन अब सुनेत्रा पवार खुद एक ताकत है। उनके पास सत्ता है, वो डिप्टी सीएम है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ है। ऐसे में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि शरद पवार बार बार ये बात कह रहे हैं कि अजीत पवार दोनों पार्टियों का विलय चाहते थे, और जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों के विलय की चर्चा अब लगातार होती भी रहेगी। लेकिन सुनेत्रा ये जानती हैं कि अगर पार्टी का विलय होता है
तो फिर शरद पवार की शर्तों पर और उनके अधीन ही काम करना पड़ेगा। ऐसे में सुनेत्रा अपने विधायकों, अपने सांसदों, अपने कार्यकर्ताओं को साथ कैसे रख पाएंगी, कैसे जोड़ पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब सुनेत्रा क्या करती हैं? क्या वो अजीत पवार की पार्टी का विलय शरद पवार की पार्टी में करेंगी? और अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर उनका कद क्या होगा? और अगर सुनेत्रा पवार कोई विलय नहीं करती हैं, वो एनडीए में बनी रहती हैं, महायुति सरकार के साथ रहती हैं, तो फिर वो अपनी पार्टी, संगठन और बाकी नेताओं को कैसे संभालेंगी? क्योंकि एक बात यह भी है कि सुनेत्रा पवार अब राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगी और इस्तीफा देने के बाद जब वो सीट खाली होगी तो उस सीट पर भी कई दावेदार खड़े होंगे। ऐसे में सुनेत्रा के सामने एक साथ एक समय में कई चुनौतियां आकर खड़ी हो गई हैं और अब सुनेत्रा को मजबूत होकर इन सभी चुनौतियों का सामना भी करना होगा।